हेलो स्टूडेंट्स, लीजिए एक्सरसाइज 1.2 तैयार है। थोड़ा सा टाइम लगा मुझे इसको अपलोड करने में, बट कोशिश रहेगी कि अब कंटिन्यूअसली एक या दो दिन के गैप से आपको सारी एक्सरसाइज वन बाय वन मिलती रहे। ये चैप्टर है फर्स्ट नंबर सिस्टम का। एक्सरसाइज 1.2 में जो भी क्वेश्चन है वो रेशनल और इरेशनल नंबर से रिलेटेड है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर मेन जो फोकस करता है वो एक कंसेप्ट क्या करता है, रियल नंबर्स पे। अब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, रेशनल और इरेशनल। ठीक है, बाकी छोटे मोटे क्वेश्चंस नेचुरल नंबर और होल नंबर्स पे भी इसमें आते रहेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रू फॉल्स आपको बताना है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ध्यान से सुनो, रियल नंबर क्या होता है। जितने भी रेशनल और इरेशनल है उन सब का कलेक्शन करते हैं तो रियल नंबर मिलता है। अब ये बात कहना सही है क्या, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर? यस, ये ट्रू है, क्योंकि रियल नंबर्स में ये इरेशनल वाला भी आएगा और रेशनल वाला भी आएगा। तो इसका आंसर जो है वो होगा ट्रू। बिकॉज अच्छा, हमें इसका रीजन भी देना होगा, राइट? बिकॉज रियल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ये आपको रीजन देना है। ओनली ट्रू या फॉल्स लिखकर नहीं छोड़ना है, आप उसको जस्टिफाई कीजिए। ठीक है, अच्छा आप सेकंड पार्ट देखते हैं। बहुत ध्यान से करें, क्वेश्चन काफी आसान है बट कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। इस बात को समझो, जैसे आपको पता है कि एक नंबर लाइन पे इनफाइनाइटली बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बट क्या यह बात सही है कि उस पे कोई भी एक पॉइंट अगर रेंडमली हम ले तो उसको रूट एम की फॉर्म में लिखा जाए जहां पर एम क्या हो, नेचुरल हो। इस क्वेश्चन को समझने में बच्चों को डिफिकल्टी होती है, तो मैं आपको थोड़ा सा इजी करके समझाता हूं। देखो, ये एक नंबर लाइन है, ठीक है, मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। जैसे 0 हुआ, 1 और 2, -1 -2। ठीक है, कन्वीनियंस के लिए मैं यही थोड़े से पॉइंट ले रहा हूं। अब देखो 2 का मतलब क्या है, √4। ध्यान से देखें, 2 इज इक्वल टू क्या है, √4। मतलब कि रूट में जो लिखा है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रूट के अंदर नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो रूट के अंदर नेचुरल नंबर है और √4 का मतलब 2 होता है, तो ऑब्वियसली 2 को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या सारे पॉइंट्स के लिए ऐसा होता है? नहीं, सारे पॉइंट्स के लिए नहीं होता। तो मैं इस क्वेश्चन को बहुत आसान बनाने के लिए आपकी बुक में एक वैल्यू दी गई, उस वैल्यू को कंसीडर कर रहा हूं और फिर आपको समझाता हूं। तो देखिए, हम इसका आंसर लिखेंगे नो, बिकॉज √9.3 कैन बी शोन ऑन नंबर लाइन। देखिए ध्यान से देखिए, इसका मतलब क्या है, √9.3, रूट में m लिखा है, हमने लिया रूट में 9.3। अब हमारी बुक में एक क्वेश्चन है, आई थिंक 9.3 में आएगा वो, ठीक है, या 9.2 में आएगा, सॉरी, या तो 1.2 में या 1.3 में आएगा, आगे हम देखेंगे। इस नंबर को हम इजीली नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट रूट के अंदर जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। नहीं, क्योंकि m यहां पे कह रहा है नेचुरल नंबर और यहां हमें पता है ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये डेसिमल नंबर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। या हम इसको फॉल्स लिख सकते हैं, इसका फॉल्स लिखें, ठीक है, क्योंकि ट्रू और फॉल्स की टर्म्स में हम आंसर लिखना है। फॉल्स, बिकॉज √9.3 कैन बी शोन ऑन नंबर लाइन but 9.3 is not a नेचुरल नंबर। तो एक बार आप कंसेप्ट समझेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान होगा आपके लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट इसका देखिए, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या बात सही है? इसका फर्स्ट पार्ट देखें, रियल नंबर क्या होता है, सारे रेशनल और सारे इरेशनल एक साथ हम उसका कलेक्शन बनाते हैं तो वो होता है रियल नंबर। बट कोई भी रियल नंबर आप अगर लेंगे, रेंडमली आपने रियल नंबर पकड़ा, तो क्या जरूरी वो इरेशनल हो? नहीं, कुछ रेशनल भी होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। बिकॉज आपको रीजन दे रहे हैं, ध्यान रखें, ठीक है, बिकॉज। अब आप दो एग्जांपल दे दीजिए इस तरह से, √5 इज इरेशनल बट 5 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, फिर हम लिख देंगे हैंस
सम रियल नंबर्स आर रेशनल नंबर। ठीक है, तो एवरी रियल नंबर इरेशनल नहीं होता, कुछ उनमें से रेशनल भी होते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया कि √5 इरेशनल है, चलो ठीक है, लेकिन 5 क्या है, वो रेशनल है। तो इस तरह से ट्रू फॉल्स का जब आप आंसर लिखते हैं तो उसका रीजन आपको पता होना चाहिए, इसको कहते हैं जस्टिफाई करना। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, कंसेप्ट बेस पे था पूरा क्वेश्चन, तो अच्छे से समझिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या करें, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रेशनल नंबर। फिर से वही कंसेप्ट आता है घूम फिर के। तो इसका आंसर देखो क्या होगा कि पहले ये सोचना है हमें कि स्क्वायर रूट क्या होता है। देखिए, अच्छा पहले इसका चलिए ट्रू और फॉल्स लिख देते हैं। नो, नो क्यों लिखा मैंने, क्योंकि कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनका इसका रूट रेशनल होता है, जैसे 16 का रूट 4 होता है, 81 का रूट 9 होता है। तो बस यहां से आप कंसेप्ट पकड़िए, उसका आंसर लिख दिए नो, because root 16 is equal to 4. Here 16 is a natural number and 4 is a रेशनल नंबर। देखो ध्यान से सुनो, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। क्या होता अगर मैं 16 की जगह 15 लिखता, तो 15 तो क्या होता, रूट के अंदर जो है वो नेचुरल होता, बट 15 का रूट जो होता है वो इरेशनल होता है। और यहां पर ये पूछ रहा है कि क्या जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है उनका स्क्वायर रूट इरेशनल होता, नहीं होता। चलिए एक एग्जांपल और लेता हूं। आपको पता है कि √2 जो होता है वो 1.414 और इस तरह से नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। तो ये अंदर नेचुरल है बट इसका रूट इरेशनल है, लेकिन सभी नंबर के साथ ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर √49 लेता हूं, तो देखो रूट के अंदर नेचुरल नंबर है बट इसका स्क्वायर रूट जो होता है वो रेशनल होता है। तो इस तरह से ये होगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन रिलेटेड है इरेशनल नंबर से। इसमें पूछा है शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन। जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा कि रियल नंबर्स जो होते हैं वो रेशनल और इरेशनल का कलेक्शन होते हैं और उनमें से किसी भी नंबर को एक नंबर लाइन पे इजीली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब √5 का देखो क्या करें, तो यहां पर मैं आपको बता दूं इनडायरेक्टली हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। अब आप सोच रहे कि कंस्ट्रक्शन कैसे आ गया, तो मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 के लेक्चर में बताया था कि इस चैप्टर में एक जगह आपको थोड़ा सा ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन मिलेगा। अब देखो इसमें हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है, उसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा, बट इसका नाम कहीं मेंशन करना नहीं है, ना ही कहीं बुक में लिखा है। तो इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से समझे। √5 को हम लिखेंगे √4+1, कोई दिक्कत नहीं है, 5 का मतलब 4+1। अब 4 को हम 2² और 1 को हम 1² लिख सकते हैं। स्टिल इसकी वैल्यू क्या है, 4+1 = 5 है। अब देखो ध्यान से देखो, ये जो रूट में इस तरह से वैल्यू लिखी जाती है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स की फॉर्म में, ये राइट ट्राइंगल की साइड्स होती हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है जिसकी एक साइड 2 सेंटीमीटर होगी और एक साइड 1 सेंटीमीटर होगी। हम यूनिट मान के बात करेंगे, सेंटीमीटर मान के बात नहीं करेंगे। तो देखो एक डायग्राम आपको बनाना है। सबसे पहले क्या करना है, ये एक लाइन लेनी है इस तरह से, ठीक है, कितनी भी लेंथ की 5, 6 या 7 सेंटीमीटर आप ले सकते हैं, डजंट मैटर। यहां पर आप A और यहां पर आप B लेंगे और इसको आप 2 सेंटीमीटर लेंगे। ध्यान से सुने, 2 सेंटीमीटर लेना है, या आप कोई भी लेंथ ले सकते हैं, बट एक चीज का ध्यान रखना है, B पर हम एक 90 डिग्री पे एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे, वो इसका आधा होना चाहिए। अगर आप इसको 4 लेते हैं तो ये 2 होना चाहिए। ध्यान से सुने, ये 5 लेते हैं तो 2.5 होना चाहिए। बट अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है तो सिंपल सी बात है, स्केल पर आप 2 सेंटीमीटर का ये मार्क यहां पे लगाएं, इस पर आप 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, जो 1 सेंटीमीटर की हो, बट सेंटीमीटर लिखे नहीं, इसको यूनिट ही मान के चले, ठीक है। तो ये 2 हुआ, ये 1 हुआ। अब देखो जब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे ए और सी को, तो ये जो लाइन आएगी, ये जो हाइपोटेन्यूज हुआ, इसकी लेंथ हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं। राइट एंगल के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, तो इसकी लेंथ क्या होगी, √2² + 1²। तो अल्टीमेटली ये √5 हुआ। इसका मतलब ये जो लेंथ है ये √5 है।
यहां तक हमारा काम आधा हुआ। अब देखिए क्या लिखा है, √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। इस पे फोकस कीजिए, इस पे नंबर लाइन पे हमें शो करना है। तो ये √5 नंबर लाइन पे नहीं है, थोड़ा सा इंक्लाइंड है, इसको हमें नीचे गिराना है। ठीक है, सीधी सी भाषा बात करें, इस लाइन को हमें नीचे गिराना है। तो क्या करेंगे, कंपास की हेल्प लेंगे। अब मैं एक बार कंपास यूज कर रहा हूं, जहां तक पॉसिबल है मैं कोशिश करूंगा कि आपको इजीली समझ में आए। देखिए हम कंपास को ए पर रखेंगे, इसके पॉइंटर को, और ये हमारा जो मार्कर है, जो भी पेंसिल हमारी, ये हमें सी तक आना चाहिए, इस तरह से यहां से यहां तक। ठीक है, तो आप कंपास को जितना सफिशिएंट हो सके खोल लें, यहां पॉइंटर रहेगा और यहां पर ये रहेगा। अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे रोटेट करना है थोड़ा सा, कि यहां से एक आर्क लग जाए। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने कंपास यहां रखा है, एक बार मान लीजिए, और मेरा ये जो मार्कर है, ये जो भी है पेंसिल, ये यहां पे टच कर रही सी पे, मैं क्या करूंगा, इसको इस तरह से रोटेट कर दूंगा। बात समझे मेरी, यहां रख के मैं इस तरह से इसको रोटेट कर दूंगा। तो अब देखिए मेरे पास सिंपली क्या हुआ, ये जो आर्क बनी, ठीक है, और इसने क्या हुआ, ये जो पॉइंट मिला मैं इसको डी मान लूंगा। अब मेरा जो डी पॉइंट है ये क्या है, √5। सिंपली कैसे हुआ, फिर से देखें, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना, ये हमने लिया 2 यूनिट का, 90 डिग्री पे 1 यूनिट का लाइन सेगमेंट, इनको ज्वाइन किया तो एक हाइपोटेन्यूज बना। इस लेंथ को हम यहाँ पे नीचे शो करना चाहते हैं, तो उसको हम सिंपली नीचे गिराएं। कैसे गिराएं, यहां से इसी लेंथ की एक आर्क लगा दें, और ये जो पॉइंट होगा हमारा √5 होगा। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 1.2। और लास्ट क्वेश्चन जो है वो एक क्लासरूम एक्टिविटी का है, तो इसमें स्क्वायर रूट स्पाइरल बनता है। उसमें क्या करते हैं, इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करते हैं। ये एक्टिविटी आप अपने टीचर के साथ शेयर करें और समझें कि इसको कैसे करना है। ठीक है, और अब इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बाकी रह गया है, तो स्टूडेंट्स प्लीज शेयर करें, लाइक करें। अगर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं कोशिश करूंगा रेगुलर आपको वीडियोस मिलते रहें। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे 1.3 के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।